Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, ऑलरेडी हमने इस चैप्टर स्टार्ट कर लिया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है? इन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके थ्रू हमने ये समझा कि कैसे हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है? कहाँ से ऑक्सीजन आती है, हमने समझा कि वाटर से आती है। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इन सब बातें, ये जितना भी हम प्रोसेस को समझ पाए वो किसकी देन है? हमारे जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे आज हम इस प्रोसेस को पूरा समझ पा रहे हैं, ठीक है? कहाँ होती है ये फोटोसिंथेसिस? ये फोटोसिंथेसिस होती है बेटा क्लोरोप्लास्ट में। हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशन में क्या डिस्कस किया था? दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ होता है, लीफ के अंदर जब हम कट सेक्शन देखते हैं तो लीफ के अंदर बहुत सारे हमें मेसोफिल सेल्स मिलते हैं, और उन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही है विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो हमारे इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए एक बार जरा सा ये देखते हैं कि इजिली ऐप के साथ हमें अपने आप को जोड़ना कैसे है। तो इजिली ऐप के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले जाएंगे बेटा गूगल प्ले स्टोर पर, इजिली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, मोबाइल नंबर एंटर करके अपना अकाउंट कर लेंगे क्रिएट, और उसके बाद अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको मिलेगा एक ओटीपी नंबर, जिससे आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद आपके सामने खुलेंगे कोर्सेज, आप सिलेक्ट कर लेंगे जल्दी से कौन सा कोर्स सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करेंगे बेटा नीट का कोर्स, ठीक है? क्योंकि हम खुद को नीट के बैच के लिए, बोर्ड्स की क्लासेस के लिए, 11th-12th के लिए एनरोल कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद आती है बेटा आपकी क्लास को सिलेक्ट करने की बारी। क्योंकि हम अपने आप को प्रारंभ बैच के साथ एनरोल कर रहे हैं तो हम ले लेंगे 11th क्लास, ठीक है? 11th क्लास को टिक कर देंगे। अब उसके बाद बारी आती है बेटा पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको परचेज करने के लिए हमें क्या अमाउंट देना होगा? वो अमाउंट है 8,999 रुपीज। बट आप क्या कर लेंगे? आप फ्री इजिली कूपन कोड को कर देंगे एंटर। फ्री इजिली कूपन कोड को एंटर करते ही पूरा का पूरा ये जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है नीट के लिए, 11th-12th के लिए, आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट ओनली दीज रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको क्या क्या मिलेगा? डीपीपी मिल जाएगी बेटा, दूसरी आपको एनोटेटेड पीपीटी मिल जाएगी, राइट? तो जब इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों ना हम गूगल ऐप से जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें ऐप को। और भी इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज की प्रेपरेशन के लिए भी आप अपने आप को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज का चैप्टर। क्या चैप्टर का नाम है? मतलब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। टॉपिक क्या है बेटा आज का हमारा? आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शंस के बारे में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, ठीक है? हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था किसका? क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है? तो हम एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? और ये दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वाज इट्स इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमने ये देखे थे कुछ ऐसी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स थी जिनको हमने क्या बोला था? ग्रेना। जिनको हमने क्या बोला था बेटा? ग्रेना। और आपस में किससे कनेक्टेड थे? स्ट्रोमा लेमेली से। और बीच में वही सारा साइटोप्लाज्म, राइट? और अपना सर्कुलर डीएनए होगा, साथ ही साथ आरएनए भी प्रेजेंट होगा इनके पास, और 70S टाइप के प्रोकैरियोटिक लाइक राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? ये जो एक स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड, ठीक है? इस थाइलाकॉइड के आज हम देखेंगे, इस थाइलाकॉइड को इलाज करके, ठीक है? ये चीज हम हमारी प्रीवियस डिस्कशन में कर चुके हैं। हमने क्या समझा था कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह की बेटा रिएक्शंस चलती हैं। हमने क्या समझा? फोटोसिंथेसिस के अंदर देयर अकर्स लाइट रिएक्शंस,
एंड डार्क रिएक्शंस, राइट? ओके, तो लाइट रिएक्शंस जो है बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। किस पे डिपेंडेंट है बेटा जी ये? दीज आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट की जरूरत पड़ेगी इनको, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि हाय हमें तो अंधेरे के अंदर काम करना पड़ेगा, नहीं। ये जो रिएक्शन है ये लाइट के बिना भी काम कर लेती हैं, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, जो अपने आप में है तो मिसनोमर, ठीक है। ये नेम सही नहीं है। तो ये क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है। दीज आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। इतनी सी बात हमें क्लियर है कि दो तरह की रिएक्शंस होंगी। एक रिएक्शंस होंगी लाइट की प्रेजेंस में, एक होंगी लाइट के बिना, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरा ही चाहिए इनको, सिर्फ डार्क ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, लाइट रिएक्शंस का नाम हमने लाइट रिएक्शन इसलिए रखा बिकॉज हमें पता है कि इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो लाइट को ट्रैप करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? लाइट रिएक्शन का रिजल्ट बनेगा, आज हम समझेंगे, एटीपी एंड NADPH, ठीक है। ये किसके प्रोडक्ट है? लाइट रिएक्शन के। और डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। क्या होगा बेटा? अब ये जो NADP और ATPH बने हैं, इसको हम बोल देते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। और इस पावर को यूज करके डार्क रिएक्शंस में हम बनवाएंगे ग्लूकोज, ठीक है। हम क्या बनवाएंगे? एसिमिलेटरी जो पावर है इसको हम यूज करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, या इनको हम बोल देते हैं बायोसिंथेटिक फेज। मतलब कुछ ना कुछ इस जगह पर सिंथेसाइज किया जाएगा। और हम फोटोसिंथेसिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें ग्लूकोज बनवाना है, बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनवाएंगे? एसिमिलेटरी पावर को यूज करके हम बनवाएंगे व्हाट? ग्लूकोज। इतनी जो डिस्कशन है हमारी ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आगे। सबसे पहले ये देखो, लाइट रिएक्शंस होती क्या है? लाइट रिएक्शंस क्या होती है, राइट? देखो, लाइट रिएक्शंस जो है, और इसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोल देते हैं, इसके अंदर लाइट का होगा एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट दैट इज एटीपी एंड NADPH। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओनली लाइट रिएक्शंस। तो जब हम लाइट रिएक्शंस की बात करेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। वी आर डिस्कसिंग लाइट रिएक्शंस, ठीक है। लाइट रिएक्शंस के अंदर हमें पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के अंदर हम वाटर स्प्लिटिंग से क्या रिलीज होगा? वाटर स्प्लिटिंग से हमारे पास रिलीज होंगे ऑक्सीजन, एक तो रिलीज होगी, और दूसरा हमारे पास प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, राइट। दूसरा हम ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, दिस इज ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस ऑक्सीजन को हमारे जैसे ह्यूमंस यूज कर लेंगे। ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये वही वाली ऑक्सीजन है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हमारे पास हम सिंथेसाइज करवाएंगे एटीपी एंड NADPH, ठीक है। दीज आर वेरी हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, और इसी हाई एनर्जी को हम यूज करेंगे किसके अंदर? डार्क रिएक्शंस के अंदर। तो आज का जो हमारा पर्पस है लाइट रिएक्शंस। और अब देखो, लाइट रिएक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड सम पिगमेंट्स, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बेटा क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट में से
मैंने क्या किया, एक थाइलाकॉइड ले लिया, दिस इज थाइलाकॉइड, दिस इज थाइलाकॉइड, ठीक है। दिस वन, सी व्हाट आई हैव टेकन, पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में से ये जो स्ट्रक्चर्स है, ग्राना मतलब थाइलाकॉइड का एक स्टैक है। आपने क्या किया, एक थाइलाकॉइड ले लिया और इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है पिगमेंट्स, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, अंदर वाले साइड को हमने बोला था, खाली जगह को क्या बोला हुआ है हमने, ल्यूमेन, ठीक है। इसको हमने बोला हुआ है ल्यूमेन। दिस इज थाइलाकॉइड, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, थाइलाकॉइड, ठीक है। इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है कुछ पिगमेंट्स, ठीक है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, पिगमेंट्स, ठीक है, ओके, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। और ये क्या है, थाइलाकॉइड का अंदर का सारा स्ट्रक्चर है, दैट इज ल्यूमेन, राइट। ये है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, देयर आर प्रेजेंट सम पिगमेंट्स, और यही पिगमेंट क्या करेंगे, ये ट्रैप करेंगे लाइट एनर्जी को, यही पिगमेंट ट्रैप करेंगे लाइट एनर्जी को, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं बेटा पिगमेंट्स होते क्या हैं, पिगमेंट्स होते क्या है, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनके पास डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस which can absorb different light of different wavelength, light of different wavelength की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पिगमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से पिगमेंट्स हैं प्लांट के अंदर, देखो हमें पता है पिगमेंट्स दे आर ऑफ, एक तरह से ऐसा मान लो, दे आर ऑफ टू टाइप्स, पिगमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, लिपिड soluble and water soluble pigments, right? Already we have discussed that we have the pigments of how many types, we have pigments of two types, water soluble pigments and lipid soluble। कुछ लिपिड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं पिगमेंट्स, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है लिपिड सॉल्युबल के अंदर क्लोरोफिल ए, प्राइमरी पिगमेंट है जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी, और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर समझा था, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स टू टाइप्स, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, जिनको एनसीईआरटी सिर्फ कैरोटीनॉइड्स ही मार्क कर देती है, राइट, ओके। और जो वाटर सॉल्युबल है, दीज आर फाइकोबिलिन्स, these are phycobilins, फाइकोबिलिन्स होते हैं बेटा टू टाइप्स के, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसायनिन। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन वर्ड को याद करो, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड कलर के, इसीलिए ये फाइकोएरिथ्रिन कैसे है, रेड कलर के पिगमेंट, और फाइकोसायनिन कैसे होंगे, ब्लू कलर, फाइकोसायनिन, दे आर द ब्लू कलर पिगमेंट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे वाले प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते, ये हमें मिलते हैं किसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है। दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है इन पिगमेंट्स की, बट बेसिक आइडिया टू अंडरस्टैंड द पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और लिपिड सॉल्युबल भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए हमें पता है कि दिस इज द यूनिवर्सल पिगमेंट,
दिस इज द यूनिवर्सल पिगमेंट जो हर ग्रीन प्लांट्स के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर प्लांट। और हमने ये भी समझा हुआ है कि यूग्लिना के अंदर वी फाइंड क्लोरोफिल बी। जब हम ये पढ़ते थे, याद करो, जब यूग्लिना के पास हमने ये समझा कि क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, दैट इज अ हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर। इसीलिए हमने समझा हुआ है कि जो यूग्लिना है दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक, कहीं ना कहीं प्लांट्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल बी क्या है, दैट इज इट इज अ हायर प्लांट कैरेक्टर। ये बेटा जी हायर प्लांट का कैरेक्टर है। दिस इज यूनिवर्सल, तो इट इज प्रेजेंट इन एवरी, हर प्लांट के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये किस में मिलता है, हायर प्लांट्स में। क्लोरोफिल सी एंड डी आर नॉट प्रेजेंट इन हायर प्लांट, दीज आर फाउंड इन सम डाइनोफ्लैजिलेट्स और रेड एल्गी, ठीक है। तो क्लोरोफिल सी और डी को हम बोल देंगे लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर, या ऐसा करो इसको हम लिखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स या रेड एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स और रेड एल्गी के में ये मिलते हैं, ठीक है। ये हुई बेटा एक डिस्कशन छोटी सी किसके बारे में, अबाउट द पिगमेंट्स के बारे में, ठीक है। दो तरह के पिगमेंट्स। तो अब हमारे पास कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, हमारे पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो रह गए बेटा पिगमेंट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। बोलो जल्दी से बोलोगे, अब जल्दी से बोलोगे पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए तो आंखें बंद करके सभी में लिख देना, हर जगह पे क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन और जैंथोफिल्स आ गए, इन सब पिगमेंट्स का पूरा एक क्लस्टर है। ये सारे के सारे पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। देखो ये सारे के सारे पिगमेंट्स जो हैं ये प्रेजेंट है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो इन पूरे के पूरे पिगमेंट्स का अपना एक बहुत बड़ा सा क्लस्टर है, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा इनका अपना एक साम्राज्य है। These are the pigments present in higher plants. उनमें से जो क्लोरोफिल ए है, this is the prime pigment. This is the primary pigment. Primary pigment है, ठीक है। सबका राजा है, सबका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज क्लोरोफिल ए। और इस मतलब पूरी एक प्रजा है, देखो ध्यान से देखो, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज ये है बेटा क्लोरोफिल ए, ठहरो, क्लोरोफिल ए को ग्रीन बनाएंगे, दिस इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। इस क्लोरोफिल को सराउंड करते हुए बहुत सारे और पिगमेंट्स हैं लाइक दिस। ये सारे पिगमेंट्स ने, ये सारे जो बना रही हूँ ना, ये डिफरेंट कलर में, ये सारे क्या है, ये सारे पिगमेंट्स हैं, दिस ऑल आर पिगमेंट्स। तो इन सब पिगमेंट्स ने किसको सराउंड किया हुआ है, क्लोरोफिल ए को। तो सबका जो राजा है, पूरी ये पूरा पूरा बेटा एक सिटी है, ये पूरा एक साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य है, ठीक है। इसको अगर मैं बोल दूं क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। तो इन पिगमेंट्स के क्लस्टर को अगर हम पूरे के पूरे इस ये जो एक पूरा का पूरा हमारे पास एक साम्राज्य बन गया, उसको अगर मैं फोटो सिस्टम बोल दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स को क्या बोल देते हैं, फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम, ठीक है। अब इन सब फोटो सिस्टम का जो राजा है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए। और काम क्या है, पिगमेंट का काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल ए और जितने भी पास के पिगमेंट्स हैं इनको हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये वाले जो पिगमेंट हैं इनको हम बोल देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है,
एक्सेसरी मतलब जो हेल्प करेगा, हेल्प द प्राइमरी पिगमेंट को जो हेल्प करे वो एक्सेसरी पिगमेंट हो गया। ठीक है, काम क्या है, किस काम में हेल्प करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में। देखो अब जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए सेंटर में है और बाकी सब जो पिगमेंट्स है उन्होंने इसको सराउंड किया और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गई, मतलब फोटो सिस्टम। ठीक है, ओके। अब देखो फोटो सिस्टम्स क्या करते हैं। अब फोटो सिस्टम है हमारे पास 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम्स। ठीक है, फोटो सिस्टम कितनी टाइप के हैं हमारे पास, फोटो सिस्टम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के फोटो सिस्टम है। PS फोटो सिस्टम को मैं लिख रही हूँ PS1 एंड PS2। ठीक है, अब PS1 2 में मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये फर्स्ट है सेकंड, हमने ये दिस इज जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है, दिस इज ऑन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी कि किस ऑर्डर में हमने इनको डिस्कवर किया। ठीक है, तो PS1 जो है हमने क्या बोला, पिगमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। और हमने ये भी समझा था कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो क्लोरोफिल का जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, हमने देखा रेड और ब्लू रीजन के अंदर मतलब 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में जो एक विजिबल रेंज हम देख रहे थे। ठीक है, तो जो PS1 है, PS1 जो है और PS2 है, अब हमें ये बात कैसे पता लगी कि देयर एग्जिस्ट 2 सिस्टम्स, तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो फोटो सिस्टम दीज आर ऑफ 2 टाइप्स PS1 एंड PS2। अब हमें कैसे पता लगा कि बेटा फोटो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, उसके लिए नो डाउट हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, बट एमरसन्स इफेक्ट जो है रेड ड्रॉप इफेक्ट की वजह से हमें पता लगा कि देयर आर 2 फोटो सिस्टम। कैसे पता लगा, एक्चुअली क्या था बेटा, एमरसन्स वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन प्लांट्स टू ये देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो किस तरह से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एमरसन ने कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उन्होंने क्या किया, मतलब क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, दिस इज क्वांटम यील्ड। तो सबसे पहले मतलब समझो व्हाट इज क्वांटम यील्ड। मतलब एक क्वांटम मतलब होता है दैट पैकेट लाइट का जितना पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ लाइट जब एब्जॉर्ब की जाएगी तो कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब हमें पता है कि जितना अमाउंट जो पिगमेंट्स लाइट को कैप्चर करेंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, जिसमें वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को चेक करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या चेक किया, बेसिकली क्वांटम यील्ड को चेक किया। तो जब उन्होंने इसको ग्राफ के ऊपर अगर हम इसको प्रेजेंट करें एमरसन इफेक्ट को, तो क्या आता है, एक तरफ हम ले लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक तरफ हम ले लेते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट की। तो ये फोटोसिंथेसिस का रेट चल रहा है, जैसे ही 680 के बाद 680 नैनोमीटर के बाद समवेयर कुछ यहाँ से 680 नैनोमीटर के बाद ये इसमें एकदम से फॉल आना शुरू हो गया। दैट मीन्स जब 680 नैनोमीटर के बाद जिस वेवलेंथ की उस वेवलेंथ की जब लाइट दी गई तो देयर वाज अ सडन ड्रॉप इन द फोटोसिंथेसिस रेट, उसको उन्होंने बोला रेड ड्रॉप। इसका मतलब क्या है, अ सडन डिक्लाइन इन क्वांटम यील्ड का मतलब फोटोसिंथेसिस रेट इन क्वांटम यील्ड। कब, आफ्टर 680 नैनोमीटर, आफ्टर 680 नैनोमीटर। उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला कि देयर इज रेड ड्रॉप मतलब इस लाइट के बाद, इस रेड रीजन के बाद जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो एकदम से बेटा जी डाउन कर गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने, दैट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एमरसन्स इफेक्ट। अच्छा, अब जब रेड ड्रॉप हुआ मतलब रेड रीजन के बाद 680 नैनोमीटर के बाद जब फोटोसिंथेसिस सडनली फॉल कर गई, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा और फिर उन्होंने क्या किया, 700 नैनोमीटर पे जो लाइट प्रोवाइड करवाई गई। ठीक है, 700 नैनोमीटर पे क्या हुआ, जो क्वांटम यील्ड थी वो आई बेटा 10।
680 पे आई 53, मतलब 680 पे नो डाउट फोटोसिंथेसिस का रेट था। 680 के बाद जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो डाउन आना शुरू हो गया। बट मजे की बात ये रही, जब दोनों वेवलेंथ को इकट्ठा प्रोवाइड करवाया गया तो यही फोटोसिंथेसिस रेट सडनली 72 पे पहुंच गया, मतलब इतनी ज्यादा यील्ड बढ़ गई। ये क्या है बेटा? ये क्वांटम यील्ड है। दिस इज क्वांटम यील्ड, राइट? तो इसका मतलब फिर यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि देयर आर टू फोटो सिस्टम। एक फोटो सिस्टम वर्क करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पर और दूसरा फोटो सिस्टम वर्क करता है 680 नैनोमीटर की लाइट पर। तो यहां से आइडिया आता है कि हमारे पास कितने फोटो सिस्टम है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू फोटो सिस्टम्स। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा फोटो सिस्टम जो सेकंड टाइम पे डिस्कवर हुआ, ये पता लगा कि वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया दैट देयर एग्जिस्ट टू फोटो सिस्टम्स। क्या है फोटो सिस्टम? दीज आर द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। सेंटर में कौन बैठा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को सराउंड करते हुए कौन से पिगमेंट्स हैं? दैट इज एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो फोटो सिस्टम वर्क करता है बेटा 700 नैनोमीटर पर और फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है 680 नैनोमीटर पर, राइट? ओके, अब जब हम फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, देखो क्लोरोफिल ए तो हो गया बेटा प्राइमरी पिगमेंट, क्लोरोफिल बी जो है दैट फॉर्म्स 1/4 ऑफ द क्लोरोफिल। जितने भी क्लोरोफिल है उसका 1/4 कौन है? क्लोरोफिल बी। और जो कैरोटीनॉइड्स हैं दे वर्क एज शील्ड प्रोटेक्शन देते हैं। किसको? राजा को। देखो, जब कोई राजा जब भी बाहर निकलेगा उसके अराउंड बहुत सारे उसके क्या होंगे? सेवक होंगे, उसके जो दास दासियां होंगी। ठीक है, वो सारे राजा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही जब राजा को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसके इर्द गिर्द वो छतरी लेके चल रहे होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? शील्ड पिगमेंट। वो कौन है बेटा? वो कैरोटीनॉइड्स हैं। तो कैरोटीनॉइड्स ने क्लोरोफिल ए को सराउंड किया हुआ है, क्लोरोफिल बी ने सराउंड किया हुआ है। तो ये क्लस्टर जो है दैट इज फोटो सिस्टम। अब हम ये समझते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम है ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। देखो, फोटो सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास मैंने ये बनाए कुछ, मान लो मैं पिगमेंट्स बना रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और यहाँ मान लो सेंटर में हमने रख दी है क्लोरोफिल ए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये है रिएक्शन सेंटर। तो हम बेटर है यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट फॉल करती है और कुछ लाइट इन पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स के ऊपर भी फॉल कर रही है। ये क्या फॉल कर रही है बेटा? सन की लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या सीन है कि मान लो ये जो पिगमेंट है ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला पिगमेंट मान लो प्रेजेंट है 300 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड दिस वन इज 320, 340, मान लो 380 आ गया। ठीक है, ऐसे करते ही 400, या चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 500, 540, 560 और यहाँ से मान लो 580, 600, मान लो 650, या यू कैन से कि चलो कम वेवलेंथ रख लेते हैं, एक बार कम वेवलेंथ रखते हैं। बेसिकली क्या है, ये जो पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो रिएक्शन सेंटर है मैंने बनाया 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ से मान लो ये 500 नैनोमीटर पे है, ये 510 पे है, ये 520 पे है, ये 530 पे है, दिस वन 540, 550, 560, मान लो ये आ गया 600 पे। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, जो लाइट
पिगमेंट्स के ऊपर फॉल करती है तो इनके पास कैपेबिलिटी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, दैट मीन्स दे आर एट द वर्क एट द रिडॉक्स पोटेंशियल। तो यहां हम लिखेंगे फोटो सिस्टम, दे वर्क एट रिडॉक्स पोटेंशियल। पिगमेंट्स का क्लस्टर ही तो है। तो ये वाला मान लो लोअर वेवलेंथ पे है, इनकी शर्त क्या है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर देता है हायर वेवलेंथ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट है। इसने इसको पास किया, इसने इसको पास किया, देन 540, 550, 560, 600। मतलब एक तरह से ये पासिंग द पार्सल गेम चलता है। पासिंग द पार्सल गेम चलता है लाइट फॉल की एक पिगमेंट के ऊपर। उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक्साइट होके उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर शेल में जाएगा, वो आगे पास ऑन कर देगा हायर वेवलेंथ पे प्रेजेंट वाले एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट को, वो अपने से हायर वाले को दे देगा, ठीक है। तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल पे जो भी पिगमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे है वो इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर रहा है, ठीक है। तो देयर आर लो रिडॉक्स पोटेंशियल पे जो पिगमेंट है that will always lose its electron, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पर है, हायर रिडॉक्स पोटेंशियल वाला क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस थिंग नाउ, अब ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या हमने ये बोला, पिगमेंट्स का पूरा क्लस्टर है, ये सारे हैं एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ये एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे रिएक्शन सेंटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। रिएक्शन सेंटर अपनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सपोज ये क्लोरोफिल है 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करी लाइट को, और यहाँ से एसेसरी पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको देते जाएंगे, रिएक्शन सेंटर को देते जाएंगे। ये वाला मान लो 500 पे है, 510 पे है, ऐसे करके लोअर जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट के जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे तो वो आगे आगे पास ऑन कर दिए जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे कि हम पासिंग द पार्सल गेम खेलते हैं, आगे आगे पास ऑन करते जाते हैं। तो इस तरह से फोटो सिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पे काम करता है, फोटो सिस्टम 2 जो है 680 नैनोमीटर की लाइट पे काम करते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ है बेटा, where these photosystems are present, ठीक है। तो where these photosystems are present, let us understand, these photosystems are present on, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये इसको अटैच करते हुए स्ट्रोमा लेमेली है, ये भी तो थाइलाकॉइड है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, दूसरे थाइलाकॉइड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। इतनी बात हमें पता है। थाइलाकॉइड का एक पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ है, दिस पार्ट इज अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज नॉन अप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो ये आप सिंपल एक बात याद रखो बस, जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लेमेली, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर PS2 PS1 प्रेजेंट है, PS2 प्रेजेंट है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, यहाँ PS1 प्रेजेंट है। और स्ट्रोमा लेमेली की जब बात करेंगे तो इसके पास सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, ठीक है, PS1 प्रेजेंट है। PS1 जो है इस तरफ स्ट्रोमा के, दिस इज ल्यूमेन है ना, ये पार्ट क्या है बेटा, ल्यूमेन है, ये अंदर की तरफ है, और ये सारा जो साइड बाहर की तरफ है, ये सारा क्या है, स्ट्रोमा है, ये सारा क्या है, स्ट्रोमा है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रोमा, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है वो प्रेजेंट है ग्रेना थाइलाकॉइड पर, ग्रेना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, ठीक है। PS2 PS1
बट जो स्ट्रोमा लेमेली है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट है। Am I clear with this? Am I clear with this photo systems? हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा फोटो सिस्टम दो टाइप के हैं। कैसे पता लगा? एमर्सन्स इन्हांसमेंट इफेक्ट से हमें ये पता लगा कि जो फोटो सिस्टम है, पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक फोटो सिस्टम 1 काम करता है 700 पर, उसको हमने नाम दिया PS1। 1 और 2 का नाम हमने रखा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे, और जो PS2 है वो वर्क करता है 680 नैनोमीटर पे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है फोटो सिस्टम? क्लस्टर है जो पिगमेंट्स का, वो प्रेजेंट है बेटा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स के ऊपर। स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स के पास सिर्फ एक PS1 है और थाइलाकॉइड के पास, ग्रेना थाइलाकॉइड्स के पास कौन है? PS1 एंड PS2। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, दिस इज ग्रेना थाइलाकॉइड, दिस इज ग्रेना थाइलाकॉइड, दिस इज स्ट्रोमा लेमेली या दिस इज स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। ठीक है, तो ये सारा बेस जो बोर्ड है इसको ऐसे इमेजिन करना कि दिस इज द कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है ये थाइलाकॉइड्स। ठीक है, चलो अब अगर हमें इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक बार लेट अस चेक आवर एनसीईआरटी पॉइंट चेक करते हैं। देखो, लाइट रिएक्शंस जो है इनके पास सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। NADP रिडक्टेज भी प्रेजेंट होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा वो देखते हैं। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। जो हमने ये जो क्लस्टर बनाया ना पिगमेंट्स का, इनको हम बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बेटा? ये सारा का सारा दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? फोटो सिस्टम भी बोल देते हैं। विद इन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर बहुत सारा जो साम्राज्य बना हुआ है पिगमेंट्स का, वो क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। These are named in sequence of their discovery। ये बात हमें क्लियर है। PS1 PS2 का नाम किस बेसिस पे है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के नाम पर, किस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुए, ना कि उनका जो फंक्शन है लाइट रिएक्शन उसके बेसिस पे नहीं है। अच्छा, जो LHC है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट सराउंड कर रहे हैं एक राजा को, दैट इज क्लोरोफिल ए को, बाउंड टू प्रोटीन। हर फोटो सिस्टम के पास सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमने देखा, अब क्लोरोफिल ए क्या है बेटा? दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट, और ये क्या बना देता है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, ये दिस इज द रिएक्शन सेंटर, और ये जो इसको सराउंड कर रहे हैं चारों तरफ से, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं सेसरी पिगमेंट। तो इनको हम क्या बोल दें? एंटीना। इनको हम बोल देंगे एंटीना। ये जो दोनों पिगमेंट है सेसरी पिगमेंट क्या बनाते हैं? एंटीनी। जैसे हमारा जो टीवी का एंटीना होता है, जो आजकल वो डिश लगी होती है, वो क्या करती है? डिफरेंट वेवलेंथ के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करके हमें टीवी चैनल्स दिखते हैं। वैसे ही ये सारे जो पिगमेंट्स हैं सेसरी पिगमेंट्स, ये वर्क करते हैं एज अ एंटीना। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। मान लो इसके ऊपर लाइट गिरी, इसने इसको दे दी हायर वेवलेंथ वाली को, है ना, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, ऐसे करते करते सारे अपनी जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट कहाँ तक पहुंचा देंगे? रिएक्शन सेंटर के पास। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर के पास लाइट पहुंचा दी जाएगी, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में 2 पार्ट्स, एक रिएक्शन सेंटर और एक एंटीना। ओके, आगे देखो, ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। कैसे? राजा कहता है भाई मैं तो एक ही वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करूंगा, या तो 680 करवा लो या 700 करवा लो। ठीक है, बट
एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है फोटो सिस्टम की, अगर पूरे साम्राज्य का काम बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो जो बाकी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला काम है राजा ने अपनी प्रजा को दे दिया। दैट मीन्स जो एंटीना बनाने वाले एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट राजा के लिए एब्जॉर्ब करके ला रहे हैं और किसको दे रहे हैं? राजा को, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ सके काम की। काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। राजा कौन है? क्लोरोफिल ए। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन है? एंटीना बना रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देंगे। The single chlorophyll A molecule forms the reaction center। मैं तो भाई राजा हूं, मैं सिंपल और सिंपल बस सेंटर में बैठूंगा और आप सब मेरे लिए काम करोगे और मैं आपकी लाई हुई लाइट को काम में लूंगा। दैट इज आई एम द रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम के अंदर डिफरेंट हैं। एक क्लोरोफिल ए कहता है PS1 का मैं एब्जॉर्ब करूंगा सिर्फ 700 नैनोमीटर को। PS2 का बोलता है मैं सिर्फ एब्जॉर्ब करूंगा 680 नैनोमीटर को। ठीक है। PS1 द रिएक्शन सेंटर ए क्लोरोफिल ए हैज एन अब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? P700। while in PS2 it has absorption maximum at 680 नैनोमीटर, और इसीलिए PS2 का नाम क्या है बेटा? 680 नैनोमीटर। ठीक है। फॉर योर रेफरेंस देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सारे ये दिस इज द रिएक्शन सेंटर, दिस इज द रिएक्शन सेंटर। इसको सराउंड कर रखा है बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने। लाइट इनके ऊपर फॉल करती है, सारी लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करके दे दी जाती है क्लोरोफिल ए को। एक्साइट हो जाता है क्लोरोफिल ए मतलब PS1 या PS2, और कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, जिसको कौन ले लेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर। तो बेसिकली गेम क्या चल रहा है बेटा? पासिंग द पार्सल। बहुत सिंपल तरीके से सोचो, इसके पास लाइट आई, इसने आगे पास कर दी, इसके पास आई, इसने आगे पास कर दी, इसने आगे पास कर दी, इसने आगे पास कर दी। ऐसे करके जो भी लाइट आती जा रही है वो हर वेवलेंथ वाले को आगे आगे पास ऑन कर दी जाती है। ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना। ठीक है। सिंगल क्लोरोफिल एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर। PS1 700 पे एक्ट करता है क्लोरोफिल ए, और PS2 रिएक्शन सेंटर 680 पे काम करता है। ठीक है। चलो, ये हमने समझा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है। चलो अब देखो, फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर ने एब्जॉर्ब की 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ of red light causing electrons to become excited and jump into an orbit farther। देखो इसको ऐसे समझते हैं, let us understand। देखो हमारे पास बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, ये मेरे पास है एक रिएक्शन सेंटर। ठीक है। ठहरो, ये हमारे पास है एक रिएक्शन सेंटर, दिस इज क्लोरोफिल ए, और फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं PS1 की। ठीक है। चलो, दिस इज द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल को सराउंड करते हुए बहुत सारे पिगमेंट्स, ये सारे क्या है बेटा? एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये सारा काम कहाँ चल रहा है? अब कहाँ चल रहा है? दिस ऑल वर्क इज टेकिंग प्लेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉल करती है? लाइट फॉल करती है, लाइट। ठीक है। लाइट जब इन पिगमेंट्स के ऊपर भी फॉल कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? दैट इसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट गेट एक्साइटेड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पहले PS2। ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं PS2 की। PS2 कितने नैनोमीटर पे वर्क करेगा? 680 नैनोमीटर। तो दैट मीन्स ये कौन सा है? P680। ठीक है। P680 के रिएक्शन सेंटर के पास लाइट फॉल कर रही है,
ठीक है। डिफरेंट जो एंटीना है, एंटीना वाले जो पिगमेंट्स है वो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब जैसे लाइट फॉल करती है ये रिएक्शन सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, लूज हो गए, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन सेंटर है ना P680 पे काम करने वाला, अब इसको ना बेटा चैन नहीं है, कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लिए, अब मुझे कहीं और से इलेक्ट्रॉन ला के दो। तो हम इसको भी अभी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे। देखो यहाँ पे क्या चलता है, वाटर की स्प्लिटिंग से 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारा का सारा काम किसके अंदर चल रहा है बेटा, थाइलाकॉइड के अंदर। ये देखो ध्यान रखना, ये जो सारा पिगमेंट्स है, ये सारा जो वर्क है ये किसके ऊपर है, मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये वाली साइड क्या है, ये साइड है सारी आपकी ल्यूमेन की साइड। दिस इज ल्यूमेन, ध्यान रखेंगे, दिस इज ल्यूमेन, ठीक है। तो ल्यूमेन के अंदर क्या हो रही है बेटा, वाटर स्प्लिटिंग। ल्यूमेन के अंदर हो रही है वाटर स्प्लिटिंग भी। ल्यूमेन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन सेंटर P680 पर PS2 के ऊपर लाइट फॉल करती है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और इस शेल को छोड़ के अपर पे चले गए। और अब क्या है, ये बेटा रो रहा है, अब इसको तसल्ली नहीं है, कहता है जो मेरे इलेक्ट्रॉन लिए वो मुझे वापस करो। तो इसके लिए थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, वाटर स्प्लिट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जो प्रोटॉन्स है ये कहाँ पे जाएंगे, ल्यूमेन के अंदर। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बाहर। इसको हम कौन यूज कर लेगा, हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब इस जो इलेक्ट्रॉन गए, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कौन है, फियोफाइटिन, दैट इज PQ। दिस इज PQ। ये कौन सा है, इसको याद रखेंगे, दिस इज PQ, ठीक है। PQ क्या है बेटा, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसने भी अपने पास नहीं रखने हैं। अगर हम इस सारी बात को एक रिडॉक्स स्केल के ऊपर प्रेजेंट कर दें, ठीक है, और इस रिडॉक्स स्केल पे जो लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल पे होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और जो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो लोअर वाला क्या कर रहा है, लूज करता जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ -100 -200 -300 -400, और यहाँ मान लो मैं लिख देती हूँ 100 200 300 400 500 फॉर एग्जाम्पल। यह है एक रिडॉक्स स्केल, ठीक है। इस रिडॉक्स स्केल पे जब ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो जो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पर है दैट विल बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जो लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल पे दैट विल बी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसको दे दिए, PQ को। PQ क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने आगे दे दिए बेटा साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F को अपने इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दिए। साइटोक्रोम B6F ने क्या किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लिए और इनको पास कर दिया प्लास्टोसायनिन को। प्लास्टोसायनिन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन, अब ये मेम्ब्रेन के ऊपर चल रहा है सारा का सारा काम। ये सारा का सारा जो काम है ये किसके ऊपर चल रहा है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये सारा का सारा वर्क जो है ये चल रहा है बेटा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। थाइलाकॉइड पे मेम्ब्रेन पे हमने क्या बोला, एक तो बेटा PS2 प्रेजेंट है और एक यहाँ पे PS1 प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरफ NADP रिडक्टेज भी प्रेजेंट है। प्लास्टोसायनिन से जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से लूज होके क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर दिए जाएंगे, किसको, PS1 को। तो इसके पास भी क्या आ गया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ठीक है।
अब इसके जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे उसकी भरपाई किसने कर दी? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से इसको 4 प्रोटॉन वापस से मिलते जा रहे हैं और ये सारा सारा स्टेप चल रहा है। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये कहाँ जा रहा है? डाउनहिल। ये देखो, ये डाउनहिल जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लो रिडॉक्स पोटेंशियल वाला क्या कर रहा है? ले लूज कर रहे हैं अपने सारे इलेक्ट्रॉन, और जो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे है वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, बट इसको आगे आगे पास ऑन करते जा रहे हैं। अब ये आ गया बेटा PS1 पे। PS1 मतलब P700 नैनोमीटर पे। अब इसका भी अपना रिएक्शन सेंटर है, इसका भी अपना क्या है? रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल A है, और इसको सराउंड करते हुए बहुत सारे इसके भी अपने पिगमेंट्स हैं। तो इसको ये पिगमेंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। तो ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, रिएक्शन सेंटर यहाँ होते हुए अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। किसको दे दिए जाएंगे? FRS को। कौन बैठा है यहाँ पे? FRS। FRS को जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को और नीचे पास ऑन कर देगा, ठीक है। क्या होगा? फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज, फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज क्या करेगा? NADPH को कन्वर्ट कर देगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2, ठीक है, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो पूरी की पूरी ये जो स्कीम है, पूरी की पूरी ये जो पैटर्न है, इट इज वर्किंग लाइक इस तरह से, देन डाउनहिल, देन अपहिल, ठीक है, डाउनहिल अपहिल। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये जो सारा पैटर्न है कहीं ना कहीं आपको जेड जैसी अपीयरेंस दे रहा है, जेड स्कीम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जेड स्कीम और हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये सारा का सारा काम कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर चल रहा है बेटा? ये सारा का सारा काम चल रहा है आपका थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ये सारी की सारी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, और अंदर ल्यूमन में क्या हो रहा है? वाटर स्प्लिटिंग होने की वजह से यहाँ पे ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या बनवाना था? दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दैट इज NADPH2। मतलब जो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट थे ATP एंड NADPH2, हमने क्या बनवा लिया? NADPH2। ये कौन सी स्कीम है? जेड स्कीम। और यहां लिख देते हैं जेड स्कीम, ठीक है। तो जेड स्कीम के अंदर हमें क्या मिल गया? NADPH2। तो देखो, अब ध्यान से देखना, अब समझ में आएगा सब कुछ। हाँ, in photosystem 2 the reaction center chlorophyll absorb 680 नैनोमीटर की लाइट को absorb करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप कर जाएंगे एक ऑर्बिट के अंदर जो एटॉमिक न्यूक्लियस से बहुत दूर है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये बेटा ऐसे चल रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन होगा? प्लास्टोक्विनोन, विच passes them to electron transport system consisting of cytochrome, then cytochrome B6F के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा? ये रिएक्शन कैसा था बेटा? डाउनहिल है, नीचे की तरफ जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल हमने बोला जो लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब तक ये पास करते हैं इनको यूज नहीं किया जाता, बट दे आर पास्ड ऑन टू PS1। PS1 को पास कर दिए, ठीक है। कैसे कैसे पास किए? लेट अस सी अगेन व्हाट वी हैव डिड। PS2 से इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए बेटा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन। किसी ने रखे अपने पास, हर कोई कहता है हमें नहीं चाहिए। दिस इज द गेम पासिंग द पार्सल। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए बेटा? PS1 के पास। फिर PS1 ने आगे क्या किया? ध्यान से देखो,
PS1 ने फिर क्या किया, PS1 के पास आने के बाद साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे गेट द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर रेड लाइट। ठीक है, अब क्या हो गया, एंड ट्रांसफर टू अनदर रिसेप्टर दैट इज FRS दैट हैज अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, ओके, अब क्या हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रोड है FRS के पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल से फिर ये नीचे की तरफ आएंगे, डाउनहिल अगेन, they will come downhill again and this time कहाँ पास कर दिए जाएंगे, to a high energy rich compound that is NADP+, और addition of electron reduce कर देगा NADP+ को NADPH और protons, hydrogen ions। ठीक है, this whole scheme of transfer of electrons start कहाँ से हो रही है, PS2 से, uphill to the acceptor, uphill to the acceptor, downhill to the transport chain, के बाद PS1 excitation of electron transfer to another receptor and finally downhill to NADPH, NADP+ reducing into NADPH and H। इसको सारी के सारी जो प्रेजेंटेशन हमने जो बनाई that was in a zigzag pattern, पहले uphill फिर downhill फिर uphill, फिर NADP रिडक्टेज की मदद से हमने क्या बना लिया बेटा, NADPH, दैट इज जेड स्कीम बोलेंगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। अब ये जो शेप है कब बनती है, जब सारे के सारे हम जो कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, उनको हम क्या कर दें, एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर प्लेस करके देखें, तो लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल ऊपर जाएगा, लूज कर देगा, हायर फिर डाउन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, दैट मीन्स क्या बनेगा, जेड। ओके, नाउ सी, अब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब आपको तो इस क्वेश्चन का आंसर पता लग चुका है कि अब ये पूछते हैं कि आपको हाउ यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 की जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मेंटेन रखी जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनसीईआरटी। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, that electron that were moved from photosystem to, तो बेचारा पहले से ही रो रहा था, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इसको बोला जाता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आता है, इसको बोलता है रो मत, मैं तुझे तेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, that must be replaced, this is achieved by electrons available due to the splitting of water, water splitting की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिप्लेसमेंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसीलिए PS2 के पास इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली आते रहेंगे। ठीक है, ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2, PS1 के साथ क्या एसोसिएटेड है, NADPH। ठीक है, वाटर इज स्प्लिट इनटू 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गई बेटा, ऑक्सीजन। कौन यूज कर लेगा, हम यूज कर लेंगे, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Electrons needed to replace these removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2। मतलब अब photosystem 1 को NADPH बनाने के लिए क्या चाहिए थे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। ठीक है, तो कौन दे रहा है उसको, photosystem 2। ठीक है, तो ये देखो, ये है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ, ये सारा का सारा जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, वही लिपिड एंड प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन है। क्या हो रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, यहाँ पे सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट हम बाद में समझेंगे कैसे क्रिएट होता है, बट बेसिकली इसके ऊपर है बेटा ये PS2 PS1, PS2 PS1, कौन सी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, कौन सी थाइलाकॉइड, ग्रेना थाइलाकॉइड, और PS1 जो प्रेजेंट होगा वो ओनली एंड ओनली किस मेम्ब्रेन पे, स्ट्रोमा लेमेली की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। तो वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग एंड कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2। इस बात को याद रखोगे, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2। वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2 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 के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहा है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से, वाटर की स्प्लिटिंग होने की वजह से प्रोटॉन्स जो है ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स PS2 को दे दिए जाएंगे और ऑक्सीजन साइड में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी।
which itself is physically located on the inner side of the membrane. यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेजेंट है बेटा, ल्यूमेन के अंदर, इनर साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. Then where are the protons and oxygen formed likely to be released? In the lumen or on the outer side of the membrane. ऑक्सीजन ल्यूमेन में रिलीज होगी, स्ट्रोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन PS2 को दे दिए जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. हमने क्या समझा, एक बार फिर से बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. लाइट फॉल करेगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर. कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पर. इलेक्ट्रॉन लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे दे दिए जाएंगे. ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी. और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, जब प्लास्टोक्विनोन से जब साइटोक्रोम B6F के पास आएंगे तो एक मॉलिक्यूल ATP का भी रिलीज होगा, ATP भी बनेगी. ठीक है, और फिर यहाँ से दिस इज PS1, यहाँ से वही सिस्टम और यहाँ पे NADPH बनेगा. और ये जो पूरा प्रोसेस है सिंप्लीफाई करके बताया गया है, NCERT का ये डायग्राम है. ठीक है, तो एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं बेटा, एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास इस जगह पे प्लास्टोक्विनोन से यहाँ पे आते हुए यहाँ क्या जनरेट हो जाएगी, यहाँ हमारे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगी, ATP. ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ गया NADPH2. तो ये दोनों लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं. राइट, सो वी हैव अंडरस्टूड. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बहुत सिंपल बनाया गया. ध्यान से एक मिनट देखो. PS2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए PS1 के पास, PS1 से फिर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स को और क्या कर दिया, NADPH को NADPH2 में हमने NADPH बनवा लिया. और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई बेटा, ATP बन गई. ठीक है, और इधर से वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस सप्लाई होती रहेगी, प्रोटॉन्स रिलीज होते रहेंगे, ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे और ऑक्सीजन साइड बाय साइड रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो PS2 ने क्या ऑब्जर्व किया, 680 नैनोमीटर की लाइट, और कहाँ पास ऑन कर दी, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, साइटोक्रोम्स, और साइटोक्रोम्स के बाद द मूवमेंट रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे और ट्रांसफर कर दिए जाएंगे PS1 को. आगे आ जाओ. अब क्या होगा, PS1 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 700. क्या करेगा, NADP प्लस इज reduced to NADPH और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 कैसी शेप देता है, जेड स्कीम बोलते हैं इसको, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो आफ्टर दैट अब हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ ATP सिंथेसाइज हुई हमारी, दैट इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन. ATP बाय सेल माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन. क्योंकि ये ATP सिंथेसिस कहाँ हुई है, लाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन. ATP फ्रॉम ADP इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इसकी अब ये बेटा दो तरह से होती है, एक तो है नॉन साइक्लिक, एक है साइक्लिक. जो जेड स्कीम है इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन वापिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसको हमने बोला जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. अभी हमने सिर्फ जेड स्कीम को समझा, दैट इज नॉन साइक्लिक को हम क्या बोल रहे हैं, जेड स्कीम. ठीक है, और साइक्लिक के लिए हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे. बट अभी हम कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर देने की, जल्दी आंसर दे देंगे. Select the correct sequence of electron transfer in the jet scheme. जेड स्कीम की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का आपको सीक्वेंस चेंज उठाना है ऑफ द लाइट रिएक्शन. देखो सिंपल सी बात, हमने क्या समझा, PS2 से कहाँ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर PS1 से फिर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, और फिर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, NADP प्लस को, और क्या बना दिया, NADPH. ठीक है, ये बन गया. तो अब देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, PS2 इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, ठीक है, ETS साइटोक्रोम की बनी होती है, ठीक है, PS1 इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर NADP. दैट मीन्स B जो है हमारा एकदम राइट सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का.
ठीक है, चलो जेड स्कीम में जेड इज फॉर्म, जेड की जो शेप है कब बनती है, जब हम कैरियर्स को प्लेस करते हैं एक सीक्वेंस में ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे जब हम इनको प्लेस करते हैं। ठीक है, चलो Where water splitting complex is associated with PS2, कहाँ प्रेजेंट है? ल्यूमेन के अंदर है, ल्यूमेन के अंदर है, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बी। ठीक है, देखो इनर साइड हम किसको बोल रहे हैं? इनर साइड हम इसको बोल रहे हैं बेटा, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की अंदर की साइड है ना, दैट मीन्स ल्यूमेन की तरफ, मेम्ब्रेन के ये जो साइड है ना, ये अंदर की साइड है, ये पूरा का पूरा थाइलाकॉइड दिखा रहा है, और थाइलाकॉइड के ये अंदर की साइड, ये जो ल्यूमेन है, यहाँ प्रेजेंट है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और एनएडीपी रिडक्टेस कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। ये सारा जो एरिया है ये एक तरह से स्ट्रोमा के बाहर है। ये सारी रिएक्शन किसके ऊपर चल रही है? मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। तो हम क्या आंसर देंगे? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। आगे आ जाओ। ओके, where the protons and oxygen formed are likely to be released, ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो रही है? ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, आउटसाइड नहीं, स्ट्रोमा में भी नहीं, ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं। ओके, स्ट्रोमा लेमेली लैक्स ऑल द एक्सेप्ट, स्ट्रोमा लेमेली के पास सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है बेटा। क्या होता है? PS1। एक्सेप्ट पूछा है तो दैट मीन्स PS1 जो है वो स्ट्रोमा लेमेली के पास प्रेजेंट है। तो with this we have understood about the jet scheme। आज हमने क्या समझा? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनवा दिया? ATP बनवा दिया, NADPH बनवा दिया। ठीक है, और ये सारी जो स्कीम थी इसको हमने क्या बोला? ATP बनने का प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन, लाइट की प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ हुआ? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। तो with this it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile। next हमारी क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे about the cyclic photophosphorylation। ठीक है।